ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18, जिसका शीर्षक है मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में पूरी गीता सार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अभी तक हमने 12 श्लोकों पर चर्चा कर ली है। आज 13वां श्लोक, जहाँ भगवान वर्णन करते हैं कि कैसे व्यक्ति कर्म करते हुए भी इस संसार में फंसे नहीं। यानी कर्म सिद्धि के लिए भगवान 5 कारण बताते हैं। यानी जो भी हम कार्य करते हैं तो उस कार्य की सफलता ऐसे 5 फैक्टर यानी 5 कारक होते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि बस हम ही जिम्मेवार हैं हर कार्य के करने के, यानी सफलता केवल और केवल हमारे प्रयास पर निर्भर करती है। जैसे कहते हैं कर्मवाद। कुछ लोग सोचते हैं कर्म करने से ही मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा, कर्म करने से ही मैं अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त कर लूँगा। बस यह बात सत्य नहीं है। पंचैतानि महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, पंचैतानि 5 कारणानि कारण, निबोध में तुम जानो समझो। सांख्ये कृतान्ते, और भगवान स्वयं उदाहरण देते हुए कहते हैं सांख्य योग के आधार पर श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद किया। वेदांत शास्त्रों के अनुसार प्रोक्तानि कहा गया है सिद्धये सर्वकर्मणाम। सर्वकर्मणाम यानी समस्त प्रकार के जो कर्म हैं उनमें सिद्धि प्राप्त, उनमें सफलता प्राप्त होती है। उसके पीछे 5 कारण होते हैं। वे 5 कारण कौन कौन से होते हैं ये तो इसकी चर्चा भगवान अगले श्लोक से करेंगे। अभी इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराए। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत शास्त्र के अनुसार सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण कहे गए हैं। उनके बारे में मुझसे श्रवण करो। अगला श्लोक, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथग विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। भगवान कहते हैं अधिष्ठानम, सबसे पहले स्थान महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए उस कार्य को आप किस स्थान पे करते हो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता,
कर्ता यानी करने वाला, विशेष रूप से अहंकार से विमोहित आत्मा जो अपने आप को सभी कार्यों को करने वाला कर्ता मानता है। तो अधिष्ठान यानी स्थान, दूसरा करने वाला, करणम कहते हैं उपकरण को, साधन। इस अनुवाद से हम दूसरे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। जैसे क्रिकेट ग्राउंड एक स्थान है, वही खिलाड़ी जो अपने देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, विदेशों में जाकर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, यहाँ शेर बनते हैं, वहाँ जाके गिरधर बन जाते हैं क्योंकि स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कर्ता यानी कि विशेष जो करने वाला है, कर्णम यानी कि जो साधन है उनके पास। जैसे कुछ बल्लेबाज होते हैं, प्रारंभ में हल्के बैट से खेलते हैं, फिर बाद में और भारी बैट ले लेते हैं। यानी जो इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, वो इंद्रियां क्या है? उपकरण हैं। जैसे आत्मा यदि मच्छर के शरीर में है, तो वही आत्मा, उस आत्मा के पास उड़ने की शक्ति है, लेकिन वही आत्मा जब हाथी के शरीर में है तो चलने में भी दिक्कत है चींटी के शरीर में है तो बहुत धीरे धीरे चलती है, और वही आत्मा जब चीते के शरीर में, शेर के शरीर में, यानी स्थान परिवर्तन होने से व्यक्ति के कार्य में परिवर्तन होता है। तो ये 3 कारण बताए भगवान ने, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा। चेष्टा यानी हमारा प्रयास, यानी व्यक्ति यदि प्रयास ना करे तो भी उसे सफलता नहीं मिलती। चाहे कितना भी अच्छा बल्लेबाज हो, यदि वो अभ्यास नहीं करेगा तो हो सकता है कि मैदान में आकर वो अच्छा प्रदर्शन ना कर सके। दूसरा उदाहरण लीजिए, मानो कोई गायक है, तो गायक को एक ऐसा स्थान दिया गया जहाँ कोई ऑडियंस नहीं है, तो क्या लगता है वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा वो? नहीं। लेकिन एक ऐसा स्थान दिया गया जहाँ पर हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, तो वहाँ प्रदर्शन की संभावना बढ़ जाती है। और कर्णम यानी कि जो साधन है उसका गला है, यदि मानो गला उसका बैठ गया, किसी प्रकार का थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो यद्यपि वो अच्छा गायक है, स्थान भी उचित है, लेकिन गले ने साथ नहीं दिया, तो इसलिए वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। विविधाश्च पृथक चेष्टा, और उसने यदि अच्छे से रियाज नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है, तो भी शरीर स्वस्थ होते हुए भी, गला स्वस्थ होते हुए भी और उचित वातावरण होते हुए भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो 4 कारण आपको हमने बताया अभी। पहला कारण क्या है? स्थान, दूसरा कर्ता, स्वयं करने वाला, तीसरा उसकी चेष्टाएं, और चौथा जो साधन है उसके पास, जो इंद्रियां हैं। तो शरीर को स्थान कहा गया है, आत्मा को कर्ता कहा गया है, और शरीर में जो इंद्रियां हैं, यहाँ तक कि जो मन है अंतःकरण, वो भी अंतः इंद्रियां है। तो इसे, और हमारी जो चेष्टाएं हैं, जो हमारा प्रयास है, यानी हमारा बोलना, हमारा चलना, और कई प्रकार की हम क्रियाएं करते हैं इस शरीर के द्वारा। तो ये 4 कारण है। और 5वां कारण है दैवम चैवात्र पंचमम। 5वां कारण है दैव यानी कि परमात्मा, भगवान, जो सभी के हृदय में साक्षी के रूप में, मित्र के रूप में अवस्थान करते हैं। यानी उनकी भी साझेदारी है हमारी सफलता में। इसलिए कई खिलाड़ी हैं जो ग्राउंड में उतरते हैं तो सबसे पहले कोई बैट को चूमता है, कोई ग्राउंड को ऐसे नमस्कार करता है। एक खिलाड़ी था ऐसा, वो जब मैदान में उतरता था तो अपने दूसरे सह मित्रों को बोलता था, कोई उठेगा नहीं, यदि उठ जाओगे तो मैं आउट हो जाऊंगा तो उसको ऐसा विश्वास था कि सब जब तक बैठे रहते हैं मेरे टीम के सदस्य, तो मैं अच्छा प्रदर्शन करता हूं, जैसे ही कोई उठ जाता है मेरा दैव खराब हो जाता है। एक खिलाड़ी तो यहाँ तक वो सोचता था कि यदि किसी ने, जब आता था ग्राउंड में तो पवेलियन में जो कोमोड है, कोमोड का वो पहले बंद करके आता था, बोलता था ये टॉयलेट में ये कोमोड खुला नहीं रहना चाहिए, यदि खुला होगा तो मैं आउट हो जाऊंगा तो जब आउट होता था तो सबसे पहले दौड़कर वहाँ जाकर देखता था, देखो खुला है ना उनको पता नहीं कि दैव कौन सा कारण है, कि भगवान का क्या योगदान है, पर वो जानते हैं कि केवल हमारा प्रयास ही सब कुछ नहीं है। यद्यपि उनको स्पष्ट नहीं है कि और कौन सा 5वां फैक्टर है, लेकिन जो शास्त्रों को जानने वाले हैं वे जानते हैं
कि हमारा प्रयास यानी हमारी चेष्टाएं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि, स्वयं आत्मा और वातावरण यानी स्थान, इनके अतिरिक्त भगवान भी हमारी सफलता में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। कर्मों की सिद्धि में कर्म का स्थान कर्ता, इंद्रियां, चेष्टाएं तथा अंतर्यामी परमात्मा, ये 5 कारण है। तो कुछ कर्मवाद हैं जो बोलते हैं कर्म ही सब कुछ है, कर्म करने से सब मिल जाएगा, और कुछ लोग हैं दैववाद, वो कर्म नहीं करते, सोचते हैं हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। दोनों सही नहीं है, क्योंकि 5 कारण उपलब्ध हैं यहाँ पर। अगले श्लोक में भगवान इसका विस्तार करते हैं। शरीर वांग मनोर्भिर्या कर्म प्रारभते नरा न्यायम वा विपरीतम वा पंचते तस्य हेतवा। शरीर वांग मनोभिर्या कर्म प्रारभते नरा न्यायम वा विपरीतम वा पंचते तस्य हेतवा। तो शरीर यानी शरीर से हम कार्य करते हैं, वांग यानी वाणी से कार्य करते हैं, मनोभीर और मन से कार्य करते हैं। कर्म प्रारभते नरः, नरः यानी मनुष्य, मनुष्य के ऊपर ही कर्मों के सिद्धांत लागू होते हैं। यानी मनुष्य शरीर से, वाणी से और मन से जो भी कार्य प्रारंभ करता है, न्यायम यानी कि उचित आचरण शास्त्रों के अनुसार, शुभ कर्म वा विपरीतम वा या विपरीत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण, अशुभ कर्म, अनुचित कर्म, चाहे उचित कर्म हो या अनुचित कर्म हो, जो भी हो, पंचते तस्य हेतवा, इनके पीछे यही 5 हेतु बताए गए हैं, यही 5 कारण हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। मनुष्य शरीर, वाणी एवं मन के द्वारा उचित या अनुचित जो कुछ भी कर्म करता है, उसके पीछे ये 5 कारण होते हैं। यानी सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं प्रकृति में संपन्न होती हैं, और इस उन क्रियाओं के पीछे ये सारे कारण मौजूद हैं। जैसे हम कोई प्रयास नहीं करते हैं, जैसे एक बालक है जवान हो जाता है, जवान है प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ है वृद्ध हो जाता है, क्या उसका नियंत्रण है? नहीं, हर व्यक्ति जवान ही बना रहे हमेशा। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं पर उनके साथ, वैसे ही श्वास का लेना, भोजन का पचना और कई प्रकार की क्रियाएं हैं जो प्रकृति द्वारा स्वतः चालित होती हैं। तो मन की क्रियाएं क्या हैं? जैसे हर्ष, शोक, राग, द्वेष, ये सब जैसे संस्कार लेकर हम आए हैं इस जीवन में, तो उस संस्कार के अनुसार ही हम प्रकृति द्वारा बाध्य किए जाते हैं, विवश किए जाते हैं कर्म करने के लिए। तो प्रकृति द्वारा हम विवश किए जाते हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में अवस्थान करके मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में हमने देखा था, सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्टो मत्तः सर्वं मत्तः ज्ञानम स्मृति अपोहनंच वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत विद विदेव चाहम। इसलिए हमें कभी भी भगवान को भूलकर किसी भी कार्य के लिए स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहिए, हमें भगवान को भी धन्यवाद देने चाहिए। यानी हमारी क्षमता के अलावे भी कोई ऐसी एक दैव शक्ति है जिस पर हमारी सफलता निर्भर करती है। तो जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं वे मूर्ख नहीं हैं। अगला श्लोक में चलते हैं कि 5 कारण बताने का भगवान का क्या आशय है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तुया पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति।
तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तुया पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। तत्र मीन्स वहाँ, यानी इस प्रकार के कार्यों में, एवं इस प्रकार सती, सती यानी ऐसा होने पर भी, यानी 5 कारणों के होने पर भी कर्तारम, कुछ लोग ऐसे मूढ़ लोग हैं अपने आप को कर्ता मानते हैं। आत्मानम कर्तारम आत्मनम केवलम तुया, वे सोचते हैं केवल मैं ही कारण हूँ, अन्य कोई कारण है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं पश्यति अकृत बुद्धित्वान, ऐसे लोग, अकृत मीन्स कम बुद्धि वाले, भ्रष्ट बुद्धि वाले, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अकृत बुद्धि। और कैसी है मति, कैसी है दुर्मति, न स पश्यति दुर्मति। ऐसे दुर्बुद्धि युक्त लोग, मूर्ख लोग यह नहीं देख पाते हैं कि इस प्रकृति में जो कुछ घटित होता है, जिन कार्यों में भी हमें सिद्धि प्राप्त होती है, उसके पीछे ये 5 कारण हैं। तो जो इनमें विश्वास नहीं करते उनकी भगवान ने यहाँ भर्त्सना की है। तो इसका अनुवाद मैंने पीछे दोहराएं। परंतु जो व्यक्ति ऐसे 5 कारणों के होने पर भी केवल स्वयं को एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को यथार्थ रूप में नहीं देखता। दूसरे शब्दों में मूर्ख व्यक्ति ही केवल अपने आप को कर्ता मानता है। 3रे अध्याय में भगवान कह चुके हैं, प्रकृते क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करता, केवल अपने आप को ही स्वीकार करता है, तो वो जीवन भर उद्विग्न बना रहेगा, वो जीवन भर वो अशांत बना रहेगा। यानी मानो उसके जीवन में कुछ संकट आया तो किसके पास जाएगा? जिसके आसपास जिनकी भी वो शरण लेगा वो स्वयं उद्विग्न है, सब अस्थिर हैं, अशांत हैं। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम भगवान का आश्रय ग्रहण करें। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ठीक है, दुर्मति वाला ठीक नहीं देखता, तो फिर ठीक ठीक देखने वाला कौन है? यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य यानी जिनका नहंकृतो भाव, जिनका अहंकार का भाव चला गया, न अहंकृतो, जो अपने आप को कर्ता नहीं मानते, इस प्रकार की भावना में नहीं रहते। बुद्धिर्यस्य, और जिनकी बुद्धि न लिप्यते, इस संसार में कर्मों को करते समय लेपायमान नहीं होती, आसक्त नहीं होती। हत्वापि, ऐसा व्यक्ति हत्या करने के बाद भी स इमान् लोकान, इस लोक में, इस संसार में न हंति, वो किसी की हत्या नहीं करता। यानी जो आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध है, जो प्रकृति के गुणों से अतीत जा चुका है, जो पूर्णतः अनासक्त रहता है इस संसार से, तो इस संसार में हम 5वें अध्याय में देख चुके हैं हम, नैव किंचित करोमीति, इसमें हमने बताया था आपको, स्पर्शनन जिघ्नन गच्छन स्वपन श्वसन, कि हर प्रकार की क्रियाओं को करते हुए भी वो जानता है कि मैं कुछ नहीं करता, ये सारी मेरी इंद्रियां अपने इंद्रियों विषयों की ओर क्रियाशील हैं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो वैसे ही जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि अनासक्त हो चुकी है, वो दूसरे की हत्या करने के बाद भी वो हत्या नहीं करता, और अनेक प्रकार के कर्मों को करते हुए भी न निबद्धते, वो बद्धता नहीं, कि पहले ही वो मुक्त हो चुका है। अर्जुन युद्ध से पलायन करना चाहता था पाप कर्मों के भय के कारण, कि युद्ध करने से पाप होगा, मैं बध जाऊंगा। और भगवान कहते हैं तुम अनासक्त होकर तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो।
यही सबसे बड़े सन्यासी का लक्षण है। सन्यासी का अर्थ ये नहीं कि घर बार छोड़कर जंगल में चला जाए। प्रथम कोटि का सन्यासी वह है जो इस संसार में रहते हुए भी अनासक्त भाव से सभी कार्यों को संपन्न करता है। लेकिन हाँ, समाज में कुछ धर्म का प्रचार करने के लिए ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो अपने परिवार से दूर रहकर, समाज से दूर रहकर पूर्णतः भगवान की सेवा में समर्पित हों। अन्यथा हर कोई व्यक्ति उस संन्यास रूपी जो मनोभाव है उसको उपलब्ध हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कई बार बताया है, संन्यास एक भाव दशा है। संन्यास केवल वस्त्रों का परिवर्तन नहीं है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जिसका कर्तापन का अभिमान मिट गया है, जिसकी बुद्धि कर्म फल में आसक्त नहीं होती, वह हत्या करने पर भी किसी की हत्या नहीं करता और न ही अपने कर्म फलों से बधता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, जैसे कोई सैनिक है जब अपने उच्चस्थ अधिकारी के आदेश पर युद्ध करता है, तो यद्यपि उसने सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी, फिर भी उसे दंड नहीं मिलता, क्योंकि जो सेनापति है उसके आदेश पर उसने कार्य किया है। उसी प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के दिशा निर्देश में रहकर कई प्रकार के कार्य करते हैं, और समस्त प्रकार के कार्यों को करते हुए भी, कर्मों को करते हुए भी वो कर्मों के फलों से आसक्त नहीं होते और कर्मों के फल से बधते नहीं। यानी इसीलिए भक्तों के कर्म को, यद्यपि कर्म करने के बाद भी उन्हें कर्मी नहीं कहा जाता, उन्हें भक्त कहते हैं। कभी कभी देखा जाता है सामान्य संसारिक व्यक्ति से भी ज़्यादा सक्रिय होते हैं भक्त और ज़्यादा कार्य करते हैं, फिर भी वे बधते नहीं। लेकिन वही सैनिक यदि स्वेच्छा से, मनमाने ढंग से यदि एक भी हत्या करता है तो न्यायालय उसे दंडित करेगी। उसी प्रकार हम यदि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी करते हैं तो फिर हम उसके जिम्मेवार बन जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को हर कार्य भगवान की सेवा के निमित्त करना चाहिए, और हर प्रकार के कार्य करते हुए भी वो बधेगा नहीं, इस संसार से मुक्त हो जाएगा। आगे की चर्चा और टेक्निकल है, कठिन है, लेकिन हम इसकी चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की